बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पाकिस्तान में रहने वाले तमामी नाज़रीन को और दुनिया भर में इस वक्त जहाँ जहाँ K2 की शहर रमज़ान की खुसूसी नशियात देखी जा रही है, इंतहाई खुलूस मोहब्बत अक़ीदत एहतराम के साथ मोहम्मद आलमगीर ख़ान का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसकी तौफ़ीक़ से, उसकी ख़ास इनायत से रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं और ये मेहमान हमसे रुखसत होने वाला है। आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और नाज़रीन मुकर्रम, रब ताला का शुक्र है, रब ताला का करम है कि उसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना हमें अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की खातिर, रब की रज़ा की खातिर रोज़ादार के लिए ये इनाम है कि रोज़ादार जन्नत के उस दरवाज़े से जाएगा जिसे बाबुर रेहान कहा जाता है। नाज़रीन मुकर्रम, ये वो लम्हे हैं, ये जो रब की बारगाह में इस्तगासा पेश करने के लम्हे हैं, ये वो लम्हात हैं जिस लम्हात के अंदर रब ताला हमारी मुनाजात को, हमारी दुआओं को, हमारे इस्तगासों को, हमारी आओगिरिया को सुनता है। सहरी का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं। आज भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हर रोज़ स्कॉलर हज़रात, उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। आज भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और आलम इस्लाम के इंतहाई हर दिल अज़ीज़ और महबूब सनागो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जो दुनिया भर में इस्लाम का, अमन का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, यगानगत का, पीस का पैगाम देते हैं नात की शक्ल में। और कौन नहीं जानता इस नाम से वाकिफ़, कौन सा शख्स नहीं है। और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले, नात को समझने वाले, नात की फ़िक्र को जानने वाले, नात की सोच को जानने वाले और नात खान हों, नात गो हों, दुनिया भर में आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ और महबूब सना खां सैयद अल्ताफ़ शाह काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज ग्रामी शाह साहब, अल्लाह का बहुत फजल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मकदम है आपका, शहर रमज़ान की खुसूसी नशियात में आप तशरीफ़ लाए और वो कि आपकी मसरूफ़ियात, रमज़ान का आखिरी अशरा और ताक रातें हैं, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपने याद किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शाह साहब, क्या कहेंगे, इस दफ़ा मेहमान आया और बहुत जल्दी रुखसत हो गया, समझ से बाला तर है। रमज़ान की वो जो अहमियत है वो हम कर न सके, लेकिन मेहमान जुदा हो रहा है, जुदाई का कुछ बताएं। जुदाई के जो लम्हात होते हैं वो तो वैसे ही बहुत कड़े होते हैं, और जब कोई आम बंदा या आम हस्ती जो हमसे जुदा हो रही हो, उसकी जुदाई का जो दुख होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, तो एक ऐसा मेहमान, एक ऐसा बावकार मेहमान, जिस मेहमान की आमद की नवीद जो है वो रब का कुरान सुनाता है हमें। अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमाता है, उसकी अज़मत, उसकी शान, उसका वक़ार जो है। तो जब ऐसा बावकार मेहमान आए, जिस मेहमान के आने से सिर्फ आपको खुशी ना हो, उसकी रहमतें भी हो आपके दामन में आप समेटें, उसका अल्लाह का करम, उसका फ़ज़ल जो है वो मेहमान जो है वो साथ लेके आए। तो जब ऐसा मेहमान आपसे रुखसत हो रहा हो तो यकीनन अफसुर्दगी और दिल गमगीन तो होता है, लेकिन इस यकीन के साथ मैं समझता हूँ कि इस मेहमान को रुखसत किया जाना चाहिए कि ये मेहमान हमेशा के लिए नहीं जा रहा। अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह की मेहरबानी होगी, ये मेहमान फिर हमारी ज़िंदगी में लौट के आएगा और इसी तरह रहमतें, उसका फ़ज़ल, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी करम नवाजियाँ वो लाएगा और इंशाअल्लाह वो हमारी ज़िंदगी में बार बार आएगा ये मेहमान। हम इस तवक्को के साथ इस मेहमान को रुखसत कर रहे हैं कि वो रहमतें, बरकतें, वो मग़फ़िरत का और रब की ख़ास इनायात दोबारा पलट कर आएंगी हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आज हमारा मौजू जो है नात पर है, लेकिन शाह साहब से गुफ्तगू करने से कबल, नात क्या है? नात जाने कायनात है, नात रूह कायनात है, नात इज़्ज़त कायनात है, नात शहरयार कायनात है। और कोई दिल से सजा ले महफ़िल नात अल्ताफ़, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं। शाह साहब, आगाज़ नात खानी का कब किया, कैसे किया? आँख खोली तो घुट्टी में इश्क़ रसूल सल्लम की दौलत मिली थी, क्या कहना चाहिए? आलमगीर काज़ी साहब, ये बड़ा अजीब लतीफ़ा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जहाँ मेरी इब्तदाई मेरी तालीम का जो आगाज़ है वो क्रिश्चियन स्कूल था। ठीक है।
और वो जहाँ पे मेरे असातिज़ा जो थे उनकी भी बहुत बड़ी तादाद जो थी वो ईसाई थी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे इस फ़न में मुझे जो महमेज़ मिली वो मेरे एक ईसाई उस्ताद थे, इसराइल नासिर। अल्लाह अकबर। और अजीब इत्तेफाक है, बल्कि हुस्न इत्तेफाक है कि वो ख़ुद शायर भी बहुत अच्छे थे। वो हमारे उर्दू के टीचर थे बेसिकली। शायर बहुत अच्छे थे और मौसीकार बहुत अच्छे थे और ख़त्तात बहुत उम्दा थे। बहुत अच्छे। और उनके साथ मेरा तलम्मुज़ रहा इब्तदाई तौर पे। उनके साथ मेरी काफ़ी नशिस्त रही। तो ये मैं जब छठी क्लास में था तो उस वक्त मुझे याद है कि वो मेरी रहनुमाई करते थे। टूटे फूटे अशार लिख के मैं ले जाता था। तो ये उनका बड़ापन था। आज जब मैं वो अपने अशार देखता हूँ, आज से यानी 78 की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो उस वक़्त के जो मैं क्या लिखना होगा मुझे, मैं क्या लिख सकता हूँ उस वक़्त, लेकिन वो जो टूटे फूटे अल्फाज थे मेरे, उनको वो बड़ी खुशदिली के साथ समात फरमाते, फिर मेरी हौसला अफजाई करते कि दाद देते मुझे। आज जब मैं वो अशार देखता हूँ तो मुझे अपनी जहालत का एहसास होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो ईसाई उस्ताद ना होता तो शायद कई और मुसलमान असातिज़ा भी मुझे मिले बाद में, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया। फिर आपको पता है मेरा बहुत ताल्लुक़ खातिर रहा हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। 26 साल मेरा तलम्मुज़ उनके साथ रहा। लेकिन मेरी जो इब्तदा हुई वो इसराइल नासिर, वो मेरे जो ईसाई उस्ताद थे, उनकी वजह से मैं समझता हूँ। फिर मेरी जो पहली किताब जो छपी, नातिया मजमुआ जो मेरा था अल्ताफ़ व करम, उसकी किताबत, उस वक़्त तो ये कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं होता था, तो उस वक़्त उस किताब की जो किताबत थी वो भी उन्होंने अपने हाथ से की। फ्लैप लिखा उसके ऊपर, ईसाई होने के बावजूद। क्या बात है, क्या बात उनका फ्लैप था करम के फ़ैसले के नाम से। बहरहाल ये मेरा इब्तदाई मेरी जो मेरा ताल्लुक़ रहा उनके साथ, उसने मुझे बड़ी ज़िंदगी में कामयाबी किया। जी हाँ। अच्छा शाह साहब, बताइए कि उस्ताद कितना अहम है किसी भी फ़न के लिए, और फिर नात लिखने के साथ साथ नात पढ़ने का शगफ कैसे हासिल हुआ, किसको देखकर हुआ, कैसे हुआ? मैं उन दिनों में गोल्डा शरीफ में पढ़ता था, ज़ेर तालीम था मदरसे में, जहाँ ये सारे साहबजादगान वहाँ पे पढ़ा करते थे। तो वहीं पे मुझे ये शौक़, इब्तदा मेरी बेसिकली तो गोल्डा शरीफ से हुई है। ठीक है। बाद में फिर मैं स्कूल में आ गया, तो वहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े नामवर कव्वाल होते थे। कव्वाल भी थे, मैं तो उनको मौलाना कहता हूँ, अच्छा, अल्लामा कहता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ कव्वाल नहीं थे, वो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब और उनके खानवादे थे, वो मुताल्लिक थे महबूब उस्ताद महबूब कव्वाल। तो वो जब कव्वाली करते थे तो दिल में ऐसे ही बस एक जुस्तजू होती थी कि काश मैं भी कुछ पढ़ पाऊँ या लिख पाऊँ। तो बेसिकली जो इब्तदाई मेरी जो मेरे शौक़ का जो मेरा वो मरहला था, वो बेसिकली गोल्डा शरीफ से था। अच्छा, शाह साहब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अहमद शेर साहब की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी आज 29वीं शब को, 29 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत घड़ियों में वो आज कौन सी रेसिपी लाए हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे प्यारे देखने वाले जितने भी हैं वो बहुत अच्छे होंगे और आज तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वजह क्या है? खुशी की दो वजूहात है। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 29वीं सहरी करने जा रहे हैं, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि हो सकता है कि आज चांद रात हो, और चांद रात का मतलब ये है कि कल ईद है। तो चांद रात की जो खुशी है, इसकी जो सेलिब्रेशन है, वो क्या बात है, उसकी क्या ही मज़े हैं। सब लोग जितने भी हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब चांद रात में निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, मज़े करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। एक खुशी तो ये होती है। दूसरी खुशी ऑब्वियसली आज 29वीं है तो ताक रात है, और ताक रात में बहुत सारी रहमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हुई हैं। तो उसके लिए स्पेशली जो इबादत होती हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, बूढ़े करते हैं, दुआएं करते हैं। उन दुआओं में जो दुआ कबूल होती है, और कोई पता नहीं कि किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए और वो दुआ आपको मालो माल कर दे, तो क्या ही बात है। आपने अपनी दुआओं में सब मुसलमानों को, सारे पाकिस्तान को याद रखना है। हम भी कोशिश करेंगे कि याद रखें। और आज की जो रात है, आज का जो पूरा दिन है, वो हम सब के लिए वाकई ही खुशी का बायस है और वाकई हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और आज के लिए अब शाम के लिए जो प्लानिंग है कि आउटिंग पे जाना है, बाहर जाना है, घूमना है, काम से जो है फुर्सत मिल गई है और अब जो है वो टाइम सिर्फ अपना है।
तो इस टाइम के लिए जो कि आपने अपने के साथ गुजारना है, अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, वो अच्छे तरीके से गुजारें। और फिर अगर खाने पीने की बात हो तो कोई बात नहीं है, जब आप आज बाहर निकलेंगे तो खाइएगा पिएगा, और अगर ये आपको लगे कि हो सकता है कि अगली सैरी ना हो तो ये भी मुमकिन है, हो सकता है चांद नज़र आ जाए तो कल फिर ईद हो। इसका मतलब ये है कि आज ही हम एक ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम आए। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में आपने देखा कि हमने आपको मीठे ईद की तरह मीठी रेसिपीज़ बनाना सिखाई है, तो आज की जो रेसिपी है वो तो तकरीबन छोटी ईद में हर दूसरे घर में बनती है, और वो शीर खोरमा। शीर खोरमा बहुत लजीज और पाकिस्तानी कुजीन में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है, तो हम वही आपको बनाना सिखाएंगे, और बहुत आसान तरीके से और बहुत लजीज वाली जो रेसिपी है वो है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप अपने पास नोट कर लें। हमें चाहिए चुहारे, जो कि जिसको खोरमा बोलते हैं जी, इसीलिए कहते हैं शीर खोरमा, यानी मीठे चुहारे, ठीक है। और इसके लिए हमें चुहारे चाहिए तकरीबन 1 पाव, और इसके साथ ही किशमिश चाहिए तकरीबन 200 ग्राम, और बादाम चाहिए 100 ग्राम, सब्ज़ इलायची चाहिए 4 से 5 अदद, और सवैयाँ चाहिए पूरा 1 पैकेट, दूध चाहिए 2 लीटर, चीनी चाहिए 1 बड़ा कप या तकरीबन 1 पाव, मलाई का पैकेट चाहिए 1 पैकेट, और इसके अलावा गार्निशिंग के लिए अगर चांदी का वर्क आप लगाएंगे तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से है। कुछ लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन मेरी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और लेकिन है बहुत लजीज, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ और काफ़ी दफ़ा लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है। तो लिहाजा अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी, जो कि मुझे लगेगा कि मेरी ही तारीफ़ है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने चुहारे और किशमिश जो आपके पास है वो पहले से कम 2 से 3 घंटे भिगो के आपने रखना है। जब आप उसको भिगो के रखेंगे, धोएंगे उसको, तो जो उसके साथ मिट्टी लगी होती है वो भी अलग हो जाएगी, साथ में चुहारे फूल जाएंगे और किशमिश जो है वो भी फूल जाएगी। उसके बाद धो के आप उसको रख लें। इसके बाद करना क्या है, आपने करना क्या है कि आपने दूध लेना है एक बड़े सॉस पैन में, और फिर उसके बाद उसको गर्म होने रखना है। सब्ज़ इलायची जो कि शीर खोरमे में बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छी खुशबू देता है, लिहाजा सब्ज़ इलायची भी 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। याद रखिएगा कि आज की जो रेसिपी है वो हम पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, कि अगर आपके घर में 8-10 लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी हो। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हम रेसिपी बनाएं या खीर या इस तरह की कोई चीज़, तो चूँकि मेहमान भी आते जाते रहते हैं, तो लिहाजा अगर ज़्यादा बनाई जाए तो रख दी जाए तो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि चले अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके सामने फ़ौरन रख देते हैं, आप उनको दे देते हैं कि ये सर्व हो गया, और वो फिर तारीफ़ भी करते हैं। अच्छा, दूध गरम जैसे ही हो, हल्की आंच पे आपने उसको गरम होने देना है। आपने साथ में ही इसमें जो आपके पास धुले हुए पहले से भिगोए हुए चुहारे हैं वो शामिल करने हैं, और किशमिश शामिल करनी है। फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। आप देखेंगे कि चुहारे मज़ीद फूल गए और किशमिश भी थोड़ी सी फूल गई है, और जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है। खुशबू भी आपको तीनों चीज़ों की अब इस वक्त महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कुकिंग होती है और कुकिंग में ऐसी चीज़ें शामिल हो जैसे कि सब्ज़ इलायची, जो कि हमेशा खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो खुशबू जब आती है तो आपको लग जाता है कि कुछ कुकिंग हो गई है, इसका यही मतलब है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें चॉप किए हुए आधे बादाम डालने हैं, आधे आपने छोड़ देने हैं गार्निशिंग के लिए। और जब बादाम डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद आप पकाएंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि दूध की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि बॉयल मुसलसल हो रहा है तकरीबन 10 से 15 मिनट, तो दूध थोड़ा सा कम हो गया है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसमें शामिल करना है जो आपके पास सवैयाँ हैं तोड़ के, सवैयाँ शामिल करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद आपने उसको उतार लेना, क्योंकि मज़ीद अगर ज़्यादा कुकिंग आप सवैयों को देते हैं तो सवैयाँ ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो सवैयाँ जैसे कि आटा गूंदा हो ऐसा लगता है। लिहाजा 2 मिनट काफ़ी होते हैं कि आपने उसको पका लिया चूल्हे पे, उसके बाद आपने उसको उतार के रख लिया। फिर उसके बाद आपने मलाई का 1 पैकेट शामिल करना है और चीनी शामिल करनी है। चीनी शामिल इसलिए हम एंड में करेंगे क्योंकि सवैयाँ जब ठंडी होती है
तो वो फिर जुमट जाती है और गाढ़ी हो जाती है। चीनी की वजह से और मलाई की वजह से ये होगा कि जो उसकी बैलेंस रहेगी कि ना तो ज़्यादा थिक होंगी और ना ही ज़्यादा वो पतली होंगी। तो ठंडा होने आपने रखना है, ऊपर से गार्निशिंग आपने बादाम से करनी है। और फिर अगले दिन जब अगर ईद हुई तो यकीनन नमाज पढ़ने से पहले अगर आप अपने भाइयों को, अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनको या अपने अब्बू को देंगे तो डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और सुन्नत भी है, मीठा खा के जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद है पिछले 1 महीने से आप लोगों का और हमारा जो साथ था वो बहुत अच्छा रहा है और मुझे तो अच्छा लगा, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और हो सकता है कि ईद ना हो तो फिर आपके सामने आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ईद हो जाएगी। सो आपको एडवांस में ईद मुबारक और बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सहर रमज़ान K2 की खुसूसी नशियात देख रहे हैं अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर खान के साथ। शाह साहब वहीं से कंटिन्यू करें जी। आपके मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गोल्डा शरीफ से मुझे ये नात का जो शऊर है इब्तदाई तौर पे मैं वहाँ से ही है मेरा। और फिर ये उस पर मुस्तदाद ये कि मुझे सोबत हासिल करने का मौका मिला हज़रत चिराग गोल्डा सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि वो हमा सिफत मौसूफ इंसान थे। न सिर्फ शायरी उनका मैदान था, नसर में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत कुतुब लिखी हैं। नामो नसब है, रस्म मंजिल हा और बहुत सारी उनके किताबें हैं जो दुनिया भर में मकबूल हैं। वो बड़े उनका अपना एक अंदाज़े तहरीर था जो बड़ा दिल को लुभाने वाला था। तो मैं इब्तदा मेरी उनके साथ रही, फिर उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी महफिल में बैठने वाले जो सिर्फ बैठते थे वो बड़ा शेर का शऊर रखते थे। तो मैं तो बाकायदा मेरा तलम्मुस था उनके साथ। तो बहुत अरसा उनके साथ मेरा बीता अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी शफ़क़तें मैंने समेटी उनकी। तो वहाँ से मेरा ये इस सफ़र का जो बेसिक। शाह साहब बहुत मकबूल क्या किस नात की बात की जाए, मेरी झोली में रहते हैं टुकड़े मोहम्मद के, कौन कौन सा ऐसा कलाम है जो हम मस्जिद नबी में देखें तो वहाँ भी गुनगुना रहे हैं, हम अमेरिका में देखें तो वहाँ भी गुनगुनाया जा रहा है, हम यूरोप की स्टेट्स में देखें, बहुत सारी स्टेट्स में आप भी जाते हैं वहाँ भी गुनगुनाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे शोरा आफाक कलाम हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, वो बहुत मकबूल हुई। यानी ये कैसे कोई ये ख़ास इनायत है, ख़ास करम है लिखने वाले पे, उस टाइम कैफियत क्या होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आलमगीर खान साहब, मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि नात का जो सिलसिला है जी शाह जी, इसकी 2 अक़साम होती हैं जी। एक आमद है और एक आवुर्द है। अच्छा। जो आप सोच के लिखते हैं, काफ़िया, रदीफ़, उसकी सनत, जी, सनाए बदाए, ये सारे इसके हिस्से हैं, इसके अज्जा हैं शायरी के। आवुर्द में वो चीज़ शायद वो कैफियत या वो गुदाद या वो चीज़ नहीं होती जो एक आपके ऊपर कैफियत तारी है जी, या हुजूर के ज़िक्र में आप मगन हैं या मदीने की याद में बैठे हुए हैं या कोई बाद सबा का झोंका आपको मुतवज्जो करता है मदीने के सफ़र के लिए उस तरफ। तो वो जो आमद होती है और जो आमद के अशार होते हैं वो दिलों में उतर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये हुजूर के करम के बगैर नहीं होता। मेरा ये ईमान है कि ये जो अशार लोगों के दिलों में उतरते हैं, एक चीज़ होती है उसमें बहुत फ़न का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने नात कही है, उन्होंने बहुत लफाजी कही, ठीक है, लफाजी का इस्तेमाल किया है, बहुत मुश्किल उन्होंने उसमें ज़मीनें इस्तेमाल की हैं, बहूर इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनकी असर पजीरी इतनी नहीं हुई, ठीक है, जितनी असर पजीरी हमारे ऐद में आप देख लें हाफिज़ मदरुद्दीन साहब को हुई है, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब को हुई है। मैं भी ये समझता हूँ कि सादा कहें, वो बात कहें, वो जो कहा गया ना कि कल्ले मन नास अला कदर अकूल वाली जो बात है कि लोगों से बात करो उनकी अक्ल के मुताबिक, ठीक है। तो मैं खुद भी सादा आदमी हूँ, सादा अशार के, लेकिन मेरा ये ईमान है कि ये अशार ऐसे दिल में नहीं उतरते, रसूलुल्लाह इनकी सैंक्शन करते हैं, हुजूर मंजूरी देते हैं तो तब ये अशार दिल में होते हैं। मगर ना बड़े बड़े गालिब जैसे लोग, मुसफ़ी जैसे लोग ज़िंदगी गुजार के चले गए। अगर मैं किसी को कहूँ
कि गालिब की एक मुकम्मल गज़ल आप सुना दें मतले से लेके मकते तक, तो शायद मुकम्मल कोई ना सुना सके। लेकिन ये रसूलुल्लाह की नात का एजाज़ है कि जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, आप खुद फरमा रहे हैं मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। साउथ अफ्रीका में मैं गया, वहाँ जिन लोगों की ये ज़ुबान नहीं है, वो अफ्रीकान बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो वो जब मैंने ये मुफ्ती अकबर हज़ारवी साहब है हमारे बड़े एक मोहतरम, तो उन्होंने मुझे कहा ये नात पढ़े। मैंने कहा जी इनको क्या समझ आएगी, इनकी ज़ुबान ही नहीं है ये। तो यकीन माने आलमगीर साहब, जब मैंने ये अशार पढ़े पूरा मजमा मेरे साथ वो इस नात में वो शामिल हुआ, मुझे बड़ी तमानियत हुई। मैंने कहा जिस जगह पे मैं नहीं पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले मेरे अशार वहां पर पहुंचे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है, तमानियत की बात है कि हुजूर ने वो अशार कबूल किए और हर दिल में उतरते चले गए, हर जुबान से वो जारी होते गए। तो मैं तो इसको हुजूर का करम ही कहता हूं। वो उनके अंदाज ज़माने से जुदा होते हैं, जो शहनशाह मदीना के गदा होते हैं। और मांगने वालों चलो उनके दरे अकदस पे, जिनके दरबार में सुल्तान भी गदा होते हैं। तो शाह साहब ये ख्याल और मैं चाह रहा हूँ शामिल कीजिए आपकी नात को, और क्या सुनाना चाहिए? चले मैं फिर आपको एक नात सुनाता हूँ। एक नात है, ये मेरी भी कहानी है। मैं तो इसको शुरू में ये समझा था ये मेरे दिल की कहानी है, लेकिन जैसे जैसे ये पढ़ी गई तो मुझे मालूम हुआ ये मेरे दिल की कहानी नहीं है, ये तो हर दिल की कहानी बन गई है। तो वो एक मशहूर कलाम है। आज ये बेसिक प्रोग्राम करने का मकसद जो है, आने वाले नौजवानों को बताना कि नात है क्या चीज़, नात को किस तरह पढ़ना चाहिए। और हमारे प्रोड्यूसर साहब शबीर भाई, मुदस्सिर भाई ने मुझे कहा था स्पेशली कि यार नात पे बात की जाए। तो ये ज़रा कैफियत देखें जी। नात जो है जी, ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जी, इबादत अपनी जगह पे, रियाजत अपनी जगह पे, ये रोज़े, ये हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें ये तो हम पे फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। फ़राइज़ का तारिक जो है वो तो गुनाहगार ठहरता है, लेकिन हुजूर तक पहुंचने का एक रास्ता है। अल्लाह अकबर। हुजूर तक पहुंचने का एक रास्ता है और ये बड़ा आसान रास्ता है। मैं तो नात को विसाले महबूब का नाम देता हूँ। क्या बात है, क्या हुजूर तक अगर किसी ने पहुंचना है तो वो बस फिर नात का ये रास्ता इख्तियार करे, ये रविश इख्तियार करे। इस रविश पे चलता चलता वो एक दिन हुजूर की बारगाह तक ज़रूर पहुंचेगा, हुजूर के करम तक ज़रूर पहुंचेगा। मैं तो इसको विसाले रसूल खुदा का नाम देता हूँ कि ये हुजूर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। और दूसरी बात यह, नात क्या है, नात क्यों इतनी दिलों में उतरती है? आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब अर्ज करता हूँ। नात में बेसिकली हुजूर की तारीफ बयान की जाती है, हुजूर के सिफत व सना बयान की जाती है। उसमें किसी के ऊपर तनकीद नहीं होती, किसी के ऊपर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होती उसमें सिवाय हुजूर की सताइश के। तो ये अल्लाह को भी पसंद है, वो खुद भी कर रहा है, और फिर उसका अजर इतना है। आप ये देखें कि नात पढ़ने वाले का क्या मकाम है, और नात सुनने वाला तो खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा कर रहा है। और हजरत हसन इब्न साबित को रसूलुल्लाह ने मिंबर अता फरमाया। मिंबर ये हदीस के अल्फाज हैं कि उनके लिए मिंबर जो है वो बिछाया गया, और हसन वाली कायनात, मालिक व मुख्तार कायनात जो है वो फर्श ज़मीन पे बैठे हुए हैं और अपने नात खान को इज्जत दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हुजूर के हाँ भी और एक जुमला अदा कर दूं, इजाजत हो तो। वो ये नहीं कहा कि हसन अब नात पढ़ो, बल्कि मौला से गुजारे कि जिब्रील को भेज, जिब्रील रूहुल कुदुस कि ए अल्लाह जिब्रील के जरिए इसकी मदद करे। कि जिब्रील ने तो 1,24,000 अंबिया को देखा है, रसूल को देखा है, ठीक, इस हसन ने तो मुझे देखा है, तो फिर सामने रख के जिब्रील अमीन ने भी मदद की। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बड़ी इज्जत और बड़े तौकीर की बात है। लेकिन यहाँ मैं रुक के एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि काश नात पढ़ने वाले जो अहबाब हैं हमारे, जो नात ख्वाह हैं, वो इस चीज़ का शऊर रखते हों, इस चीज़ का इदराक रखते हों कि ये कितना बड़ा मनसब है कि कायनात के मालिक व मुख्तार ख़ुद फर्श ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा हैं और अपने ग़ुलाम को ये मौका दिया, अपने ग़ुलाम को ये इज़्ज़त बख्शी कि तुम मिंबर पे बैठ के ये लोगों को बताया कि जो आज नात के ऊपर तनकीद कर रहा है, एक तबका ऐसा भी है जो नात के ऊपर तनकीद कर रहा है, तो उनको ये बताया गया कि नात के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। मुझ पे तनकीद हो सकती है, शायद मुझ में ऐसी कोई कमी हो, कोई ऐसी बात हो, लेकिन नात के ऊपर, नात को बुरा नहीं कहा जा सकता। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो नात के साथ जिनकी रग़बत है, नात जो सुनते हैं, आप दीदा होते हैं और फिर मंजिल रसीद भी होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि नात जो है ये एक ऐसा पाकीज़ा अमल है जो हमें हुजूर की कुर्बत के और उस तरफ लेके जाता है। बिस्मिल्लाह। तो नात मैं आपको सुनाता हूँ, एक अपनी लिखी हुई 2-3 शेर।
हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे क्यों इन्हें दूं मैं सजाएं, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाएं, और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए, और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल जिसे कहें, जख्म दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मुकर्रम, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पर जाएं आपके होते हुए। शाह साहब, कितने ममालिक में नात की वजह से एम्बेसडर बनकर, सफ़ीर बनकर दुनिया के ममालिक में कौन से ममालिक में नात के लिए गए? अब तो ये आलमगीर साहब याद भी नहीं है। अच्छा। कि 99 से पहले 96 से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का सफ़र कर रहा हूँ जी। और सफ़र या एक सफ़र मदीना तैयबा का होता है, अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह शरीफ का होता है, और उसके अलावा जितने मेरे ये सफ़र हैं ये सारे नात के सफ़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका गया बेशुमार दफ़ा, कनाडा गया हूँ, अफ्रीका गया हूँ, मिडल ईस्ट सारा अल्हम्दुलिल्लाह घूमा हूँ, और 26 ममालिक जो यूरोप के हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ नात सुनी जाती है, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारा लोग तो सैर करने के लिए जाते हैं। हमें अल्लाह ने ये मेहरबानी फरमाई कि सैर भी कर रहे हैं और सैर हो भी रहे हैं हुजूर के जिक्र के साथ। तो ये सारे दुनिया, इंग्लैंड वगैरह, ये तो बहुत दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2-2 सब इतनी मकबूल नातें, पजीराई मिलना, लोगों की तरफ से प्यार मिलना, मोहब्बत का इजहार मिलना, कैसा महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? मैं समझता हूँ जी कि ये रसूलुल्लाह की निस्बत का एक हवाला ऐसा है, इतना बावकार हवाला है ये नात, कि दुनिया के किसी कोने में भी हम गए हैं और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ हमसे मोहब्बत करने वाले हमसे ना मिले हों। ये एक मैं वैसे आपको सुना देता हूँ। एक दफ़ा हम लोग तुर्की गए। तुर्की का एक जजीरा है, प्रिंसेस आइलैंड उसको कहते हैं। तो वहाँ कोई ऑटोमोबाइल नहीं है, वहाँ सारा वो पुराना एक सिस्टम चल रहा है, साइकिलों पे लोग, बग्गी पे लोग जाते हैं। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि यहाँ तो तुर्की में हम आए हुए हैं और तुर्की से फिर 1.5 घंटे की मुसाफत पे समुद्र के दरमियान के इस जंगल में हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो हमें कोई पहचानने वाला भी नहीं होगा, जानने वाला भी नहीं होगा। खाना खाने लगे तो एक साहब तशरीफ़ लाए अपनी एहलिया के साथ, दोनों वो मियाँ बीवी। तो उन्होंने सलाम किया, आके मिले। तो मैंने कहा जी मैं पहचाना नहीं आपको। उन्होंने कहा जी आप तो नहीं पहचानते हमको, लेकिन हम आपको पहचानते हैं। आप बर्मिंघम में हमारे वहाँ महफिल में तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ हमने आपको सुना था, तो हम उस वक़्त के आपके फ़ैन हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो शोहरत है, इस शोहरत के पीछे
एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है वो हुजूर की निस्बत है, रसूलुल्लाह का जिक्र है, उस जिक्र की बरकत से ये हमारी शोहरत है। वरना तो हम जैसे लाखों करोड़ों जो हैं वो दुनिया में धक्के खा रहे हैं। इस एक निस्बत जो है, ये एक निस्बत हमें मुमताज़ करती है बाकी तमाम निस्बतों से कि ये एक हवाला जो है हम रखते हैं हुजूर की नात का। मैं समझता हूँ ये हवाला दुनिया में भी हमारे लिए इज़्ज़त का बायस है और हमारा ईमान है कि आखिरत में भी इसी हवाले से इंशाअल्लाह हम हुजूर मेहरबानी फरमाएंगे। चिरागे गोल्डा ने कहा था ना कि प्यासे न रहेंगे जी, हम क़यामत में देखना जी, अपना भी रब्त साकी कौसर के साथ है। तो ये तो हमारा आपका हम सब का हवाला है ही है। शाह साहब, आने वाले नौजवानों के लिए कोई पैगाम दे, शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, अच्छे शुआरा के कलाम पढ़ना, मुंतखब करना, कलाम का इंतखाब कितना ज़रूरी है? देखें आलमगीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इस नात ख़ानी के जो ये सारा अमल है जी, इसमें इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ जो चीज़ जी, वो है तरबियत की कमी। ठीक है। तरबियत के बग़ैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे ये सोशल मीडिया है, आप आएंगे कुछ एक आध कलाम आपका हिट हो जाएगा, आप पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपको कलाम की रूह से आशनाई नहीं होगी, आपको कलाम का इंतखाब करने का सलीका नहीं होगा, तो आप कभी भी एक अच्छे सनाख़ान नहीं बन सकते। मैं समझता हूँ तर्ज़ें अपनी जगह पे, ठीक है, तर्ज़ का भी एक मकाम है, ठीक है, तर्ज़ के बग़ैर वो लुत्फ़ आप नहीं उठा सकते, लेकिन तर्ज़ को एक सानवी हैसियत हासिल है, असल मानी है। अगर मानी के ऊपर मानी वज़नी नहीं होंगे, अल्फाज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, तो खाली तर्ज तो आप गाने वालों से भी वो सुन सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ तर्ज की हद तक आप महसूस होते हैं तो वो और अलग बात है, लेकिन अगर हुजूर की नात सुन के आप महसूस होना चाहते हैं तो फिर अच्छे असातिज़ा का कलाम पढ़ें। इस दौर में भी अच्छा लिखने वाले हैं, जिन्होंने पहले इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा का बड़ा नाम है, वो उनका, मैं एक बात उससे हट के करता हूँ, ये बड़ी ज़्यादती है कि हम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को तो मेंशन करते हैं, लेकिन जो उर्दू अदब में बहुत क्लास की नात जिस हस्ती ने लिखी है वो आला हज़रत के भाई हैं मौलाना हसन रज़ा। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। और उन्होंने, मैं गुज़श्ता रात भी एक किसी चैनल पे बैठ के मैं ये बात कर रहा था और एक मैं मिसाल दी, उन्होंने कहा मिसाल दें कि वो इतने अच्छे नात को कैसे हैं। हाँ। मैंने उनको मिसाल दी, उन्होंने हज़रत हसन रज़ा के एक कलाम है, गौस पाक एक मनक़बत है, उसमें उन्होंने एक मतला है उनका, अल्लाह बराए गौसे आज़म, उसमें वो एक शेर है। अब देखें कि जब कहीं गांठ लग जाती है ना, वो बन जाती है, तो उसको खोलने के लिए उसको हमें नोकदार चीज़ चाहिए। जी जी, आप देखें कितनी लताफत की बात की है हसन रज़ा ने। वो फरमाते हैं, खोल दे सब उक्ता हाय मुश्किल को, ए नाखुन पाए गौसे आज़म। गौस पाक ये आपकी शान नहीं है कि आप मेरी मुश्किल को हल करें, अपने पाँव के कटे हुए नाखुन को हुक्म दें कि वो मेरी उक्ता कुशाई करें। ये शायरी है भैया। अब तो जो शायरी हो रही है, अब मैं उसके ऊपर तनकीद तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर इस बात का एहसास किया जाए कि जो हम अगर दुनिया के बादशाह की बात करते हैं तो उसके लिए बड़े आदाब हैं, शान शान तरीके से, उस शान शान तरीके से कोशिश करते हैं अल्फाज वो चुन के लाएं। इतना तो एहसास करें कि कायनात के मालिक व मुख्तार की बारगाह में जा रहे हैं, नबियों के सुल्तान की बारगाह में जा रहे हैं, और वहाँ पे अल्फाज का चुनाव नहीं है, इंतखाबे कलाम नहीं है, बस डायरी खोली और शुरू हो गए। मेरा ख्याल है ये रसूलुल्लाह की शायान शान नहीं है, और ये आपकी अपनी भी शायान शान नहीं है कि कितनी बड़ी बारगाह में जा रहे हैं और बगैर तैयारी के जा रहे हैं। किसी सफ़र में जाना हो तो तैयारी करते हैं, करके जाते हैं, किसी घर जाना हो तो तैयारी करके, घर में जाना हो तो तैयारी करके जाते हैं, और किसी के पास जितना बड़ा बंदा उसके पास जाना हो तो वेल ड्रेस होके जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बारगाह, ये जो बारगाह कुद्स है, इसमें जब आप जाते हैं तो इसी तरह आप एक जाएं और बगैर तैयारी के खड़े होकर डायरी खोल के शुरू हो जाएं। मेरा ख्याल है ये उन तकाज़ों को पूरा तकमील नहीं करता। नाज़रीन, डॉक्टर सजाद साहब की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज डॉक्टर साहब क्या मुफीद मशवरे दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी इबादत में मशगूल होंगे। सहरी के प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में हम आपसे बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। आपकी सेहत अच्छी होगी तो दिन भर तमाम काम आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो चीज़ें आपने ज़्यादा इंटेक करनी हैं और जो चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ से अगर निकाल देंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसमें कुछ सफ़ेद चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से निकाल दें तो आपकी लाइफ जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी। और रोज़ों में सहरी और अफ्तारी में भी आप इसका इस्तेमाल अगर कम कर देंगे तो बॉडी आपकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर देगी। जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, यानी कि मैदा,
मैदे से बनी हुई तमाम अशिया जो हम खुद खाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है और हमारे बच्चे जो है वो फूले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे शेवर मुर्गी जो है ख़ुद नहीं भाग सकती, बैठी रहती। इसी तरह हमारे बच्चों को अगर कुछ एक्सर्शन वाला काम दे दें तो उनका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और उसमें ताकत नहीं होती है। तो बेकरी आइटम्स कोशिश करें कि कम से कम कभी कभी अगर हो जाए, वो भी अगर आप लोग घर में बना लें तो फिर भी ठीक है, अगर छोड़ दें तो इसमें आपकी सेहत पे बहुत अच्छे जो है इसके असरात मिलेंगे। इसके साथ साथ वाइट पॉइज़न, मैं हमेशा चीनी को वाइट पॉइज़न कहता हूँ। अगर चीनी आप छोड़ देंगे तो इससे भी आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, कैल्शियम पूरा लेवल आपका बॉडी में रहेगा, नहीं तो कैल्शियम निकल जाएगा। लोग चाय में, कॉफ़ी में, दूध दही में बेतहाशा चीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बल्कि हार्मफुल होती है और कैल्शियम बॉडी से निकलती चली जाती है। तो इसका आपने इस्तेमाल जो है वो छोड़ देना है। इसकी जगह देसी शक्कर, या पुराने वक्तों में हम इसको जो है वो खंड भी कहा जाता था, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इसमें भी आप लोगों को जो है वो बहुत बेहतर असरात आएंगे। फिर इसके साथ साथ नमक, आयोडीन मिला नमक जो है वो काइंडली आप लोग ना सिर्फ खुद ना इस्तेमाल करें, ना अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। हमेशा कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर से जो पिंक सॉल्ट निकलता है, खेवड़ा माइन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास नमक की कान मौजूद है और 90 ग्राम $25 का अमेरिका में नमक जो है ये पिंक सॉल्ट मिल रहा है। आप इसका अंदाज़ा करें कि कितना कॉस्टली है, $25 का 90 ग्राम। तो अगर हमारे यहाँ पे जो है वो 20 से 25 रुपए किलो ये सॉल्ट जो है वो हमें अवेलेबल होता है, तो वाई हम आयोडीन मिला हुआ नमक जो है, सिंथेटिक केमिकल वाला नमक जो है, ना सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि अपने घर वालों को भी दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि आयोडीन मिला नमक जो है वो आप लोग बंद कर दें। अगर आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसानात हैं, इसके फ़ायदा नहीं है। जो मिट्टी से निकला हुआ पिंक सॉल्ट है उसका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने करना है, मगर इसको भी कुछ मिकदार में आप करें। अगर इसको आप छोड़ दें तो कोई आपकी बॉडी पे जो है वो हार्मफुल असरात नहीं होंगे। ख़ासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है, ये सोडियम क्लोराइड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं नमक, इससे इतना ज़्यादा नाता जोड़ के ना रखें, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर जो है जब मज़ीद नमक का इस्तेमाल करेंगे तो इनके खून में जो है वो तेज़ी आ जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। खुदा न खास्ता ब्रेन हेमरेज का ख़तरा होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके किडनी फेलियर हो सकता है, आपके दिल के अमराज बन सकते हैं और दिल को ज़्यादा पंपिंग करने की वजह से दिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही लो ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो वो नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल के यही पिंक सॉल्ट घर में रखें। सस्ता भी है और फ़ायदेमंद भी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसी पिंक सॉल्ट का जो है वो बड़े बड़े जो है वो ढेले आपको मिल जाएं, सस्ते होते हैं, 50 रुपये का इतना बड़ा नमक का वो ढेला मिल जाता है, तो अगर आप इसको अपने कमरे में रख लेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो है हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कमरे में नहीं होंगे। बाहर के ममालिक में, जर्मनी में, लंदन में, अमेरिका में जो है ये नमक से बनी हुई अशिया कमरों में रखी जाती है ताकि जरासीम जो है वो कमरों में असर ना कर सकें। तो आप लोग भी लैंप की सूरत में भी इसको रख सकते हैं, कोई फुटबॉल बना लेते हैं, मुख्तलिफ शेप जो है नमक की बन जाती है। पाकिस्तान में अवेलेबल है, बाहर के ममालिक में ये बहुत महंगा है। तो आपके मुल्क में इतना खेवड़ा में जो है इतना नमक पाया जाता है, तो वहाँ से आप जाके विज़िट भी कर रहे हैं और नमक भी लें और अपने कमरे में जो है वो बड़ा सा इसका जो है वो एक डला आप रख लें, तो इससे भी आपका जो है वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश करना है कि रेगुलर बेस पे जो है वो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें जो मैंने बताई हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन से पानी निकलता है काइंडली उसका इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा हम पैसे दे के मिनरल वाटर बड़ी बड़ी कंपनीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर आप गौर करें तो सुबह सबसे पहले जब कोई स्टोर खुलता है तो सबसे पहले उस पानी को बाहर रख दिया जाता है और आप 250-300 रुपये का 18-20 किलो पानी जो है वो ले आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि धूप में गर्म किया हुआ पानी ना पिएं, इससे मैदे के अमराज और बर्स यानी कि लेकोडर्मा जो स्किन पे वाइट स्पॉट आ जाते हैं वो हो जाता है। तो आजकल आप देखें कि हर दूसरा बंदा जो है मैदे के अमराज में मुब्तला है। हम बड़े खुशी से पैसे दे के वो मिनरल वाटर घर लेके आते हैं, मगर वो सारा दिन धूप में सड़ता है, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ उसमें आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया, आज साइंस उसको प्रूव कर रही है कि उसमें अल्ट्रा वायलेट शुआएँ सारा दिन पड़ी रही। रात को फिर उस बंदे ने स्टोर में उसको पानी को बंद किया, सुबह निकला, फिर उसको बाहर रखा और फिर जो घरों में आपको सर्विस देते हैं ट्रक, वो भी सारा दिन धूप में सड़ता रहता है पानी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जूतियों को हमने एसी वाली दुकानों में सजा दिया है,
जूती अगर आप लेने जाएं तो बड़ी बड़ी जो है शॉप्स हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है, मगर पानी को हमने धूप में रख दिया जिससे कि हमारी स्किन डिजीज़ बढ़ गई हैं, हमारे मैदे के अमराज बढ़ गए हैं। तो इसको आपने देखना है कि जो ज़मीन से पानी बोर किया हुआ है इसको अगर आप देचके में, स्टील के देचके में 2 से 3 उबाल करके रात को रख दें तो सुबह ठंडा होने पे मलमल के कपड़े से अगर आप इसको छान देंगे तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट पानी, और आपके पैसे भी जो महीने में गर्मियों में पानी का इंटेक बढ़ जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये का पानी लग जाता है घर में, तो ये आपको मुफ्त की बचत है। यही आप अपनी हेल्थ बजट पे जो है वो पैसे लगाएं तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि घर में ही पानी को उबाल लें। अगर और इसको प्यूरीफाई करना है तो फिटकड़ी जो है वो 20 रुपये की एक डली ले लें और उसको धागा एक बांध के जब पानी के उबाल आ जाए तो 2-3 दफ़ा उसको उसमें फेर के तो आप रख दें। सारा पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। सुबह आप देखें कि नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदगी बैठी होगी, उसको मलमल के कपड़े से छान लें और वो पानी ना सिर्फ आप खुद पिएँ, अपने बच्चों को भी दें। आपके स्टोमिक की बीमारियां, आपकी स्किन की बीमारियां जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। रेगुलर बेस पे आपने घर में ही पानी को जो है उबाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बर्फ़ जो हम यूज़ करते हैं बाज़ारों से ला के, वो हमें नहीं पता होता कि किस पानी से उसको फ्रीज़ किया गया है। हम बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा अपने आप को समझ रहे होते हैं और घर में भी अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम मिनरल वाटर पीने के लिए या उबला हुआ पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जब बर्फ़ जमानी होती है तो वो हम टैप वाटर से जमा लेते हैं, जिससे मैदे के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि रेगुलर बेस पे जो है वो आप इस तरह ना करें और साफ़ पानी जो है घर में ही आपको मिल सकता है। अपनी लाइफ में चीनी को निकाल दें, गुड़ का इस्तेमाल करें, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने जी नाज़रीन, खुशामदीद K2 की सहर रमज़ान की खुसूसी नशियात आप देख रहे हैं अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर खान के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान व सना गो, बहुत ही हरदिल अज़ीज़ और महबूब सना खां, दुनिया भर में नात के हवाले से जाना पहचाना नाम, और यकीनी तौर पर आप इनको हर जगह दुनिया भर के तमाम ही ममालिक में ये ट्रैवलिंग करते हैं। आप पाकिस्तान टेलीविज़न हो या प्राइवेट चैनल हो, आप समात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इनके शागिर्द हैं। शाह साहब, बहुत कम वक्त रह गया है, दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, 3-3.5 मिनट रह गए हैं। क्या पैगाम आने वाले नात खानों के लिए और असर हाजिर के नात खानों के लिए क्या पैगाम? पैगाम यही है जी कि असातिज़ा को अडॉप्ट करें, असातिज़ा के कलाम को पढ़ें और तरबियत का अमल जो है वो मुसलसल जारी रखें। इस जाम में ना रहें कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। अच्छा पढ़ते रहेंगे जब तक आप मश्क करते रहेंगे, रियाज करते रहेंगे और असातिज़ा के कलाम से इंतखाब करें। और ये चूँकि बहुत ज़रूरी है, आम लोगों का कलाम भी पढ़ें लेकिन असातिज़ा के कलाम को फोकियत है। और शाह साहब, जो एक सवाल है जो शॉर्टकट के चक्कर में है, उनके लिए कोई पैगाम? शॉर्टकट के चक्कर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह ये शॉर्टकट आते हैं इसी तरह शॉर्टकट चले भी जाते हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये इस पर्दे के ऊपर हमेशा रहें, अल्लाह अकबर, तो हमेशा ये कोशिश करें, इखलास के साथ पढ़ें, दुनिया की लालच रख के ना पढ़ें। अगर दुनिया के बादशाह खुश हो के नवाजते हैं अपने एक कसीदा गो को, तो ये जहन में रखें कि आप जिस कायनात के मालिक व मुख्तार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं नवाजेंगे, यहाँ भी नवाजेंगे और वहाँ आखिरत में भी नवाजेंगे। तो दोनों जहान की जो है कामयाबियाँ समेटें, सिर्फ इस शॉर्टकट को ना देखें। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, सहर रमज़ान की खुसूसी नशियात में तशरीफ़ लाए। आखिर में नाज़रीन मुकर्रम, इंशाअल्लाह शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि शाह साहब नजराना अक़ीदत भी पेश करेंगे और मनकबत का भी नजराना पेश करेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा था कि हर घर में हर रोज़ इंसान पैदा हो रहे हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म ले रही है। अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर ख़ान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रौनके ज़िंदगी आप हैं, आप हैं, क्या बात मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। वाह भाई वाह, वाह वाह।
मुझको कमी आप हैं। आप हैं, आप हैं। ख्वाजाए खाजगा फातह कादियां पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। और नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। नबी के घर से ऊंचा और कोई घर नहीं अल्ताफ, और इस घर का मनारा है अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला।